Okay, so what we are going to do here, we are going to the see in this section, that is the filter reduce method. We have to understand what is filter reduce method. Filter का हमें मतलब पता है. Filter means what? That is means you are going to filter out, you are going to clear the your data. That is means filter. अननेसेसरी डेटा जो हमारे पास होगी जिसका हमें यूज़ नहीं है उसको फ़िल्टर करेंगे, मतलब उसको क्लीन करेंगे. आपने देखा होगा जैसे कि हमारे कैंट आर ओ होता है तो उसमें फ़िल्टर एक लगा होता है जो हमारे वाटर को प्यूरीफाई करता है, राइट. तो जो अशुद्धियाँ होती है उसको बाहर करता है. तो वही फ़िल्टर जो है हमारा यहाँ वर्क करेगा, जो हमें अननेसेसरी डेटा है वो उसको बाहर कर देगा और नेसेसरी डेटा को हमें एक्सेस देगा, हमें करने देगा एक्सेस, राइट. और रिड्यूस क्या करेगा, जो भी आपका प्रोसेस होगा, इटरेशन का जो अप्रोच है, तो ध्यान रखेंगे रिड्यूस मेथड हम ऑलवेज reduce your iteration approach, right. So we are going to talking about how can we use the filter reduce method in our code, right. So what I am going to do here, I am taking this here I am going to remove this code in the previous classes, and we have to the remove to this, and here in the collection framework I am going to store some another value, and that my intention is here I want which value is divisible by 5 और नॉट. मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो 5 से डिविजिबल है, और जो वैल्यू 5 से डिविजल नहीं है उसको आप फिल्टर कर दो, उसको मुझे एक्सेस नहीं करना है, ठीक है. तो ये हमारा इंटेंशन है. तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा उसी को मुझे एक्सेस करना है, और जो 5 से डिविजिबल नहीं होगा इस कलेक्शन फ्रेमवर्क में उसको मैं एक्सेस नहीं करूँगा. तो इसके लिए मुझे फ़िल्टर रिड्यूस मेथड का यूज़ करना है, ठीक है. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मेरे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग एक डायरेक्टली लूप लगा लेंगे. तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं रिजल्ट, अनदर वेरिएबल जिस पर मैं इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर रहा हूँ, एंड इन दैट आई एम यूजिंग द फॉर इनहेंस फॉर लूप. एक्सटर्नल लूप को हम यूज़ कर रहे हैं, हम इसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ इनहेंस फॉर लूप में माई वैल्यूज़, क्योंकि जो आई वेरिएबल उसको होल्ड करेगा, और वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ले रहे हैं जो कि वैल्यूज़ पर सारी डेटा होल्ड की गई है, ठीक है. एंड नाउ इन दैट लूप व्हाट आई एम गोइंग टू द सेट माई लॉजिक इफ़ आई मॉडुलस 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल करना, अगर इक्वल टू 0 हो, राइट, तो मुझे उसको ऐड करना. मतलब कि रिजल्ट पर मैं चाहता हूँ कि वो रिजल्ट, हमारा एक वेरिएबल ले रहा हूँ रिजल्ट जो कि हमने पहले लिया हुआ है, और इस पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ प्लस इक्वल टू दैट इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आई की वैल्यू को ऐड करो और रिजल्ट पर स्टोर कर दो, ठीक है. दैट इज द पार्ट हु इज एग्जैक्ट डिविजिबल बाई 5. एंड नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू printed or the outside the loop, that is the value of result, right. So here I am printed at a value of result, that is that one, right. You have to just see the result की वैल्यू को हमने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है. getting point. So what here we are going to do here, so we have to the understand on the little bit we have to the little bit concept, we have to the go on this section. सो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जब हमने ये एक्सटर्नल लूप को यूज किया हुआ है तो हमने एक कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमने ये डेटा को रखा हुआ है, ठीक है. वी हैव टू द यूज़ दैट एज लिस्ट मेथड. सो इन दैट कलेक्शन फ्रेमवर्क हमने ये कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है जहाँ पर मुझे ये समझना होगा कि ये जो डेटा स्टोर की इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 और नॉट, राइट. सो वी आर गोइंग टू यूज़ द इनहेंस फॉर लूप, एंड दैट इज़ द योर टेकिंग द डेटा इज़ द इंटीजर टाइप ऑफ योर, and now is the values is coming here, right. So values is holding the all the data right here, and we are going to store on the I. So what my intention is here, I am going to first take that I modulus phi equal to 0 or not, right. So we are going to talking about I modulus phi equal to 0 or not, that getting a point. So what is that, it's if 5 is divisible by, that means result will be stored on the I, and assignment operator we are going to say, and finally I am going to printed the value of result, okay. So in that way we can use this iteration approach also, but what my intention is here, I have to reduce this iteration because it will take so much time, that is if you are going to the iteration approach. That's why we are going to use the filter reduce method, okay. So filter reduce method को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, तो मैं इस कोड को क्या कर रहा हूँ, we are going to the movement on the code, and here I am going to write the another code that we have to the understand here, system dot out dot println, and in that moment I am going to the use that values where my data is stored on the values
dot the method will become the stream method, right? So stream method will be the come here, and dot we are going to talking about the filter method हमें access करना है. So we are going to take the filter here, right? And on that filter, and you can see here filter method is saying I will take the predicate I will tell you in the another class. Filter method always responsible to take the object of predicate interface class. Here we can see, but here our intention is here I need to approach this arrow operator, and now we are going to use the I modulus phi I modulus phi equal to 0, right? Here I am going to use, because my intention is that we have to divisible by phi or not. So filter में हमने क्या किया, जो 5 से डिविजिबल होगा उसको देना, नहीं तो अदरवाइज फिल्टर कर देना. तो यहाँ पर हमने फिल्टर मेथड में एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ किया आई, और ये फंक्शनल इंटरफेस का सिंबल है, ठीक है. और नाउ फिल्टर के बाद अब मुझे ये जो लूप है इसको मुझे रेड्यूस करना है, ठीक है. तो मैं इसके लिए रेड्यूस मेथड को यूज़ करूँगा, रेड्यूस मेथड. और रेड्यूस मेथड में मैं पास करूँगा फर्स्ट इनिशियल वैल्यू क्या पास करेंगे 0, और हमने आपको बताया था इसमें दो चीज़ आपको पास करना होगा. अभी हम पास करें सी, और सेकंड पास करें जो वैल्यू है ई की, ठीक है. कैरी एंड ई पिछले क्लास में हमने स्ट्रीम मैप रेड्यूस मेथड में इसकी डिस्कशन की थी, ठीक है. नाउ वी आर गिविंग द एरो ऑपरेटर एंड वी आर गोइंग टू यूज द सी प्लस ई, right? Here we have to the C here. So what we have to do here, we are going to reduce and we are going to the add. So इस लूप को हमें अगर reduce करना है, अगर इस कोड को हमें reduce करना है, तो इसकी जगह हम इस कोड को राइट कर सकते हैं सीधा स्ट्रीम फिल्टर रेड्यूस मेथड, मतलब फिल्टर रेड्यूस मेथड को यूज़ कर. तो हमारा जो इंटेंशन क्या था कि 5 से भी डिविजिबल जो है एग्जैक्टली उसको मुझे दिखाओ, अदरवाइज डिलीट कर दो जो जितनी भी डेटा है. तो देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा आउटपुट है, रन करके दिखा रहे हैं हम आपको. तो देखिए यहाँ पर 185 दे रहा था, जो 5 से डिविजिबल है ना उसको ऐड करते जा रहा है, ठीक है. क्योंकि देखो 35 है, ठीक है. 55 ऐड होगा तो कितना आएगा, 35 एंड 55 हाउ मच, दैट इज द कमिंग टू द 90, राइट? गेटिंग अ पॉइंट. एंड 90 इज कमिंग एंड 75 165, और 20 भी डिविजिबल होगा तो 20 होगा, मतलब कि 185 होगा. इससे पहले जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा था, देखो यहाँ पर रिजल्ट प्लस आई इक्वल टू, तो आई की जो वैल्यू है डिविजिबल. तो पहले हम इस कोड को समझ लेते हैं कि आई मॉडुलस 5, तो पहले 12 को लिया, 12 इक्वल जो 5 है मॉडुलस करेंगे तो इसका इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो फिर 20 को देखेगा, 20 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, सही है. तो 20 आई की वैल्यू हो गई और रिजल्ट की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 20 रिजल्ट पे क्या स्टोर हो गया 20 स्टोर हो गया, ठीक है. अब आगे गया 30, तो अभी रिजल्ट की वैल्यू 20 है, तो 35 हमारा है, तो 35 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, सही है. तो 35 प्लस 20 55 हुआ. उसी तरीके से तो अभी यहाँ पर क्या है 55 है, ठीक है. 55 को लिया और देन यू हैव टू ऐड टू दिस प्रोसेस. So in that way you can see this all the approaches, right? So I hope all of you to getting to this code. So I am going to reduce this code, and instead of that one we can use this method, right? Filter reduce method. So thank you for to this watching this section.